Assalamu alaikum sir, my name is Faiz Abdul Wahid, class MSc Chemistry 4th semester evening, and my roll number is 5015, and the topic which I am going for discussion is cyclic pi complexes 5 and 6 membered rings. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्सेस। दैन जो मेनली इसका जो हमें आइडिया आता है वो ये है कि दे आर द रिंग कंपाउंड, जैसे कि हमें नेम ही बता रहा है कि साइक्लिक, तो मतलब कि इसमें रिंग्स प्रोड्यूस होंगी, तो दे आर द रिंग कंपाउंड्स। नंबर 2, दे आर स्टडीड इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। इसको हम ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक मेटल अटैच होता है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो इसके हेटेरोएटम अटैच होता है, जो मेटल होता है वो नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। अब जो ये साइक्लिक पाई सिस्टम है, ये मोनोहेप्टो और पॉलीहेप्टो को बाइंड करता है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन। दिस मीन्स के पाई बॉन्ड कैन बाइंड इंडिविजुअली टू मेटल और कैन बी सिंगल बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है कि जो साइक्लिक पाई सिस्टम है, जब वो मोनोहेप्टो लिगेंड या पॉलीहेप्टो लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो इससे क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड भी प्रोड्यूस होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग कॉम्प्लेक्स के सेंटर में से। देन इसका जो है कि द बॉन्डिंग मोड्स आर, जो बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है वो इसको ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 5 एक्सेट्रा। जो ईटा ये क्या है, हिपैटिसिटी है। हिपैटिसिटी का मीनिंग क्या है? इट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड विद मेटल थ्रू कॉन्टेगियस एटम्स। मतलब कि नंबर ऑफ डोनेटेबल एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स को जो स्टडी करना होता है वो हिपैटिसिटी होती है। उसके बाद है कि साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्सेस आर द ऑर्गेनोमेटालिक्स विद एक्सटेंडेड पाई सिस्टम। जैसे कि हमें नेम बता रहा था साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इनका एक्सटेंडेड पाई सिस्टम होता है। द पाई बॉन्डिंग ऑफ अल्कीन्स, अल्काइंस और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ओवरलैप विद डी सिग्मा ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन मेटल सेंटर। दिस विल लिगेंड होमो मेटल ल्यूमो इंटरेक्शन। जो ये इंटरेक्शन है ना लिगेंड के होमो का, ये जो लोब्स होते हैं ना, जो फुली जो हाईली फील्ड होता है वो होमो होता है, जो लो फील्ड होता है उसको हम ल्यूमो बोलते हैं। हम इसमें देखा कि लिगेंड का जो होमो है वो मेटल के ल्यूमो के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये जस्ट अल्कीन्स में होता है। जबकि एक और कंडीशन होती है जिसमें मेटल का होमो होता है, लिगेंड का ल्यूमो होता है। जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास बैक बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है, और दिस इज़ एक्चुअली अकर्स इन साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्सेस। जो ये चीज़ है ना, ये हमारा जो साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्सेस है ना उनके अंदर हो रहा होता है, और इसमें डी पाई टू पाई स्टार होता है, मतलब कि ट्रांजिशन होती है, उसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्सेस। तो साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्सेस अलाउ द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस बॉन्ड टू मेटल। ठीक है, एक तो इसका यह है कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस को ये मौका फ्राहम करता है कि वो मेटल के साथ ईजिली आके अटैच हो जाएँ। The diversity of these complexes allows for a seemingly endless number of metallic structures. जितनी भी metallic structures produce होती हैं वो इन्हीं cyclic pi complexes की वजह से होती हैं। They give significant amount of binding enthalpy. They are little bit complex and depends upon electrons HOMO and LUMO of individual molecules. तो यहाँ तक तो हमने साइक्लिक पाई कॉम्प्लेक्सेस का मेन आइडिया लिया है कि ये होते क्या। अब जो मेन हमारा था वो था कि 5 मेंबर्ड रिंग्स एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो सबसे पहला जो 5 मेंबर रिंग्स है, जैसे कि नेम ही बता रहा है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। एक मेटल एक भी हो सकती है, 2 भी अटैच हो सकती हैं, 3 भी अटैच हो सकती हैं। एंड दे हैव पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। दे आर आल्सो नोन एज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग, इसको बोलते हैं। अब इसके 3 टाइप्स होती हैं, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल और मेटालोसिन्स भी बोलते हैं। एक मेटल है, 2 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग्स अटैच हैं जिसको हम CP लिखा हुआ है। नंबर 2 बेंट मेटालोसिन्स CP2MABC। जो ABC है ये कोई भी लिगेंड्स हैं। हाफ सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कि एक लिगेंड होगा और एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग होगी। सबसे पहले हम मेटालोसिन्स को स्टडी करते हैं। तो मेटालोसिन्स का सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, डबल कोन होती है। इसकी एग्जांपल देखें तो फेरोसिन लिखा हुआ है। अब इसमें देखें आयरन दरमियान में और ऊपर और नीचे 2 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग बनी है, मतलब कि 2 कोन्स बनी है। तो इसका क्या मतलब है, डबल कोन है और आयरन इनके बीच में सैंडविच हुआ हुआ है। उसके बाद है बेंट मेटालोसिन्स। इन दिस टाइप देयर 2 CP रिंग्स दैट बाइंड विद मेटल एंड 3 अदर लिगेंड्स। ये लिगेंड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद है हाफ सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस। इन दिस टाइप देयर इज़ 1 or 2 लिगेंड एंड 1 CP रिंग दैट कोऑर्डिनेट विद मेटल।
उसके बाद नीचे हमने कुछ सब 5 मेंबर्ड रिंग्स ली हुई हैं, जैसे कि पायरोल है, इसके साथ एन के साथ एच अटैच है तो पायरोल बन गया। अगर हमारे पास हेटेरो एटम ऑक्सीजन लगा तो ये फ्यूरान हो जाएगा, अगर हमारे पास सल्फ़र लगा तो ये थायोफिन हो जाएगा। अगर हम पायरोल को स्टडी करें तो हम देखते हैं जिसका जो एन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुए हैं कि 2 तो डबल बॉन्ड है, 2 2 4 और 2 नाइट्रोजन के तो नॉन पेयर जो ऊपर इसके ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है, तो इस तरह इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए। और जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ना वो नो अनशेयर्ड पेयर ऑन नाइट्रोजन है, ये बहुत वीक बेस है। अगर हम इसके रिएक्शंस देखें पायरोल के तो जो उसका NOH जब ये पायरोल रिएक्ट करता है CH3CO2 NO2 प्लस एट 5 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है 5 मेंबर्ड रिंग के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका NO2 सब्सटीट्यूएंट अटैच हो गया। इस तरह SO3 लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन तो हमारे पास SO3H बन जाएगा। इसी तरह अगला भी। अब हम थोड़ा पायरोल को स्टडी करते हैं। पायरोल अ हेटेरोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग इन विच नाइट्रोजन हैव नॉन बॉन्डिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। बाय हाइब्रिडाइजेशन it is at sp2 state a p orbital occupied by pair of electron and oriented parallel to carbon p orbital। इसका जो होगा ना ये वाला जो लोन पे ये कार्बन के पैरेलल होगा। उसके बाद हमारे पास है द रिजल्टिंग प्लेनर रिंग। अब हमारे पास एक प्लेनर रिंग बन जाती है एंड पाई सिस्टम ऑक्यूपाइड बाय 6 इलेक्ट्रॉन, वही बात जो हमने पहले बताई थी, 4 फ्रॉम 2 ईच डबल बॉन्ड एंड 2 फ्रॉम नाइट्रोजन एंड आल्सो सेटिस्फाइंग हक्कल्स रूल। हक्कल रूल्स को भी ये सेटिस्फाई करा होता है। इसके बाद हमारे पास एक और 5 मेंबर्ड रिंग है आइमाइडाजोल, इट इज़ फाउंड इन बायोमोलिक्यूल्स। अब देखें इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, मतलब कि एक 2 पोजीशन पे है और एक 4 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 पोजीशन पे है। अब इसका जो 4th पोजीशन वाला नाइट्रोजन है ना वो प्रीडीन लाइक, मतलब कि एरोमेटिकसिटी उसके अंदर है, लेकिन जो ये 2 पोजीशन पे है ना ये पायरोल लाइक है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर हम देखें जस्ट बाय चेंजिंग द नंबरिंग, अगर 1 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन हमने लगा दिया तो ये पायराजोल बन गया। अगर हमारा जो मेन हेटेरो एटम वो ऑक्सीजन है और नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन हमने लगा दी तो आइसोसाजोल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूरान, ये भी एक 5 मेंबर्ड रिंग है। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरान प्रोसीड्स बाय द वे ऑफ योर फ्यूरल विच इज़ एन अल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें देखें फॉर्फ्यूरल इसका ऑक्सीडेशन हो रही है और हमारे पास फ्यूरान बन रहा है। अब हम थोड़ी केमिकल स्टेबलाइजेशन देख लेते हैं 5 मेंबर्ड रिंग की। तो अगर हम इस रिंग्स में देखें तो इसमें एक वाई हेटेरो एटम लगा हुआ है। वाई बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एज इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज अराउंड द रिंग। जैसे ही इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है रिंग के साथ डिलोकलाइज होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसे केमिकल एक्टिविटीज़ की देख लें तो फ्यूरान HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास NO2 की सब्सटेंट अटैच हो रहा है। इस तरह के हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। थायोफिन भी रिएक्ट कर रहा है। ये हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, कुछ इसमें से यूज़ होती हैं एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के तौर पर, कुछ यूज़ होती हैं सैनिटाइजिंग एजेंट्स इन कलर फोटोग्राफी, और कुछ आइमाइडाजोल्स है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, हैव इंपॉर्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन, मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसके लिए अगर हम कोई ड्रग प्रोड्यूस करें तो उसमें आइमाइडाजोल्स यूज़ करेंगे 5 मेंबर रिंग्स, तो ना वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर होगी। 6 मेंबर रिंग्स हैं। 6 मेंबर रिंग्स हेटेरोसाइकल्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विदाउट द नीड ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ हेटेरो एटम लोन पेयर। मतलब इसमें भी यही है कि जो उसका लोन पेयर है वो डिलोकलाइज नहीं होता। उसके अलावा ये बेंजीन से बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये जो 6 मेंबर रिंग्स हैं, बट नॉट लाइक बेंजीन। प्रीडीन इसकी 6 मेंबर रिंग की एक टाइप है। इट इज़ एरोमेटिक एज 6 डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इन रिंग। इसके 6 डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिंग के अंदर। प्रीडीन हैज़ डाइवेलेंट नेगेटिवली चार्ज n होते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स टू कार्बन अराउंड द रिंग स्पेसिफिकली एट 2 and C4 पोजिशन। अब इसमें भी हम देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा हुई हैं जिसके अंदर भी डीलोकलाइजेशन हो रही है। नाइट्रोजन का नेगेटिव जो हमारे पास नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन है ये इसका वो लोन पेयर रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है। इन नेट इफेक्ट देयर इज रिड्यूस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग एज कम्पेयर टू बेंजीन। इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम।
Pyridine is electron deficient. Pyridine is polar molecule due to electronegative nitrogen. नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये पोलर हो जाती है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विदड्रॉइंग हेटेरोएटम डिक्रीज बाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बन एटम्स एंड सो बाई डेफिशिएंट हो जाता है. अब इसमें हमने ये लोब्स ड्रा क्यों है pyridine के, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो लोन पेयर है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. 2 of the 3 sp2 orbitals forming sigma overlap with sp2 orbitals of neighboring carbon atoms and third an sp2 containing lone pair. जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट है और ये डीलोकलाइज होता है रिंग के ऊपर. अगर हम pyridine की सैचुरेशन कर दें एक H के साथ तो क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड रिप्लेसेस बाय एडिंग H, इट विल बिकम 2,3 डाईहाइड्रोपिरिडीन. और अगर हम तमाम डबल बॉन्ड हटा दें तो ये pyridine बन जाएगी. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें 2 नाइट्रोजन अटैच कर दें 1,2 पोजीशन पे तो ये बन जाएगी 1,2 पायरिडाजीन. अब इन का वर्ड कहाँ से आया है, अगर 2 यहाँ पे अटैच हो रहे हैं. 6 मेंबर रिंग इंडिकेट्स, ये जो INE का मतलब है कि ये 6 मेंबर रिंग को बता रहा होता है कि 6 मेंबर रिंग है. उसके बाद अगर 1, 3 और 5 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा देते हैं तो ये 1,3,5 ट्राईअजीन बन जाती है. अगर हम हेटेरोएटम हमारा मेनली ऑक्सीजन है और साथ दूसरा जो मेटल N लगा है तो ऑक्साजीन बन जाएगी. इस तरह पायरिडोक्सिन, विटामिन B6 भी कहते हैं इसे, निकोटाइनामाइड जो ATP में यूज़ होती है, जैसे एडिनिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड है, टूनोलिन है, ड्रग्स एंड डाइज में यूज़ होती हैं. आगे टेट्रोहाइड्रो पायरान है, एंटीबायोटिक ड्रग है, यूरासिल है, थाइमीन है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, 2 अमाइनो 4 6 टीरिडीन डायोन, फॉलिक एसिड, बीटा कॉम्प्लेक्स, विटामिन भी इसको बोलते हैं. अब हम थोड़ा सा देखें 5 मेंबर रिंग का 6 मेंबर रिंग के साथ, तो ये मेनली देखा रहता है कि 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इट्स स्टेबल चेयर फॉर्म. ये मेनली साइक्लोहेक्सेन की बात होती है, तो मेनली हमें इसको यहाँ पे स्टडी नहीं करना क्योंकि हम अपने 6 मेंबर रिंग को स्टडी कर रहे हैं जो कि मेनली ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के साथ स्टडी है. सम रिएक्शंस हैं यहाँ पे. अगर हम ये कॉम्प्लेक्स है 6 मेंबर रिंग का, अगर ये मतलब कि रिएक्ट करता है NaNH2 के साथ तो हमारे पास NH2 की एडिशन हो जाती है, सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है. अगर क्यूनोलिन अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो HO2C और COH अटैच हो जाता है. द रिंग डैट कंटेन OS डैट आर पॉजिटिवली चार्ज आर नॉट मच स्टेबल.